वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश कावेरी बुक से चैप्टर 6 है ट्विन मेलोडीज। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन सबसे पहले है चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन। इसमें बस आपको यह बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। चलिए तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ड्यूरिंग द रिहर्सल श्रुति's पेरेंट्स एंटर द रूम एंड आर ओवरजॉयड एट हर परफॉर्मेंस। श्रुति के मम्मी पापा जब वो रिहर्सल कर रही थी अपने दोस्तों के साथ, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं और बड़े खुश होते हैं। ये वाली बात सही है, तो मैं यहाँ टी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा लिख लेना ट्रू। श्रुति इनिशियली कंसिडर्स टेलिंग हर फ्रेंड्स दैट शी कांट जॉइन देम फॉर द परफॉर्मेंस आफ्टर प्रैक्टिसिंग वन लास्ट टाइम। क्योंकि श्रुति को इस बात का डर था कि कहीं पापा को पता चलेगा कि मैं वेस्टर्न म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं अनश्योर थी। वो सोचती है बस आज और प्रैक्टिस करूंगी, अपने दोस्तों को बता दूंगी। ये वाली बात भी सच है, ट्रू है। श्रुति's फादर एक्सप्रेस दैट शी हैड सung a few notes incorrectly। जब श्रुति के मम्मी पापा वहां आए थे तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि श्रुति के पापा ने कमियां निकाली थी कि भाई ये गलतियां थी तुम्हारी। नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उन्होंने कोई कमी नहीं निकाली, इनफैक्ट उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि तुमने बेटा बहुत बढ़िया गाया। श्रुति's father had followed the family's tradition of being violinist। श्रुति के पापा ने अपनी फैमिली का जो ट्रेडिशन था वायलिन बजाने वाला, वो ही फॉलो किया था। तो ये गलत है, फॉल्स है। उन्होंने भी, क्योंकि उनके यहाँ सब वोकलिस्ट थे, सिंगर थे, और उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये कह रहा है कि श्रुति के फादर ने अपने ही ट्रेडिशन को फॉलो किया था। नहीं, उन्होंने उस ट्रेडिशन को तोड़ा था और कुछ अलग किया था। श्रुति's मदर हेल्प हर हस्बैंड रियलाइज व्हाई ही शुड सपोर्ट देयर डॉटर। श्रुति की मम्मी ने उसके पापा को याद दिलाया कि देखो तुमने भी तो वो चीज नहीं चुनी जो तुम्हारे फादर ने, तुम्हारे ताऊ जी जो कर, तुमने भी तो अलग लाइन चूज करी है ना, तुमने भी म्यूजिक की अलग लाइन चूज करी है, ऐसी तुम्हारी बेटी कर रही है, तो इसमें गलत क्या है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सच है, ट्रू है। श्रुति's फादर एक्सेप्ट दैट ही अंडररेटेड द पोटेंशियल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। श्रुति के पापा इस वाली बात को मानते हैं कि हाँ, उन्होंने अंडररेट किया, मतलब सही से समझा नहीं क्लासिकल म्यूजिक के पोटेंशियल को। ये वाली बात सही है। तो पहले दोनों ट्रू हैं, फिर दोनों फॉल्स हैं, और उसके बाद दोनों हैं ट्रू। अब है भाई क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ये आपको पढ़ना है। मैं जल्दी से बता देता हूं। इसमें श्रुति है जो वरीड है, चिंता में है। वो ये कह रही है कि अपने दोस्तों से, यार मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पापा को पता चल जाएगा, कहीं ऐसा नाराज ना हो। उसके जो दोस्त हैं तीनों, वो उसको समझाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई श्रुति सिचुएशन। पहले इमेज में देखो, ये श्रुति है, परेशान लग रही है, ये इसके तीनों दोस्त हैं, ठीक है। और इनमें से कौन सी बात है जो इसकी सिचुएशन को बता रही है, ये है डी, इन अ डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है असमंजस की स्थिति की, यार मैं करूं प्रैक्टिस या ना करूं, कहीं पापा गुस्सा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो जब आप पूरा एक प्रॉपर एक डिसीजन नहीं ले पाते, उसको बोलते हैं डिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज श्रुति मीन बाय द राइट वे इन दिस सेंटेंस। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू टेल हिम इन द राइट वे। मुझे नहीं पता कि पापा को बताने का सही तरीका क्या है। इसमें राइट वे का मतलब क्या है। शी मीन्स शी डज नॉट नो हाउ टू टेल हर फादर पोलाइटली। वो, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने पापा को विनम्रता पूर्वक कैसे बताए दैट शी वांट्स टू ट्राई वेस्टर्न म्यूजिक विदाउट हर्टिंग हिज फीलिंग। कि वो वेस्टर्न म्यूजिक ट्राई करना चाहती है और पापा की फीलिंग हर्ट ना हो, पापा को ये ना लगे कि मैंने कुछ गलत कर दिया। कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल रीजन। इसको कंप्लीट करना है। वी कैन से दैट द एक्सट्रैक्ट रिफ्लेक्ट्स द जनरेशनल गैप। जनरेशन गैप क्या होता है, जैसे आपके फादर हैं और आप हैं तो एक जनरेशन का गैप है। अगर आपके ग्रैंडफादर हो तो आप हो तो 2 जनरेशन का गैप है। इन अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड ट्रेडिशन बिकॉज, अब यहां आपको फिल करना है। तो यहां पे आप क्या फिल करेंगे, यहां पे लिखेंगे बिकॉज the older generation often does not understand or accept the new ideas of the younger generation। क्योंकि जो कई बार ऐसा होता है, जो बड़ी जनरेशन होती है, एक पीढ़ी आगे वाली जनरेशन होती है, वो नए आइडियाज को नहीं समझती। जैसे एक बार मैं यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा था, पापा बोले ये क्या मोबाइल पर पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल पर कोई पढ़ाई होती है बेटा, पढ़ाई जो होती है वो बुक्स से होती है, हम तो केवल बुक्स से पढ़ा पढ़ते। तो वो भी सही है अपनी जगह पे भाई, क्योंकि उन्होंने कभी मोबाइल से, यूट्यूब से, है ना, ऐप से पढ़ाई नहीं करी। और हम भी अपनी जगह सही है, हम लोग, आप लोग, क्योंकि हमने तो भैया हमारे टाइम में तो तरह तरह के ऐप आ गए हैं, यूट्यूब आ गया है,
है ना, पीडीएफ आ जाती है। एक्सप्लेन हाउ इकबाल्स वर्ड्स वर मेंट एज एन अश्योरेंस टू श्रुति। इकबाल ने उसको सांत्वना देने के लिए क्या किया? इकबाल अश्योर्ड श्रुति दैट हर पेरेंट्स वुड सून अग्री एंड सपोर्ट। इकबाल कहता तू चिंता मत कर यार श्रुति, तेरे पेरेंट्स समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जल्दी ही समझ जाएंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक। द क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट ओनली फिल्म्स व्हिच प्रोवोक थॉटफुल डिस्कशंस आर। क्रिटिक्स ने कहा जिन पिक्चरों के अंदर, जिन मूवीज के अंदर कुछ सोचनीय बात, कुछ थॉटफुल डिस्कशन हो, वो ही क्या है? द ओनली काइंड ऑफ आर्ट ऑफ एनी वर्क। केवल उन्हीं के अंदर कोई आर्ट है जिसकी कोई क्या नाम है, इमेज है, कुछ अच्छा है। ये आपको बस फिलअप में फिल कर देना है। इसके बाद आ जाता है दूसरा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये है, ये पढ़ना है आपको, और इसके बेस पे इसमें बात हो रही है जो नबीन है। नबीन कौन है? श्रुति के पापा हैं। फाइनली उनको समझ आ जाता है कि जो उनकी बेटी है वो बिल्कुल सही है, वो बहुत मेहनत कर रही है, और अब वो उनको समझ में आ जाता है कि वो गलत थे। तो अब क्वेश्चन देखो फर्स्ट, नबीन्स ब्रेक थ्रू इन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम हाईलाइट्स अ ब्रिज। नबीन यानी कि जो श्रुति के पापा हैं, अब उनको फाइनली समझ में आता है आर्ट तो भाई आर्ट है, जरूरी नहीं है कि जो वो फॉलो कर रहे हैं वही उनकी बेटी फॉलो करे। इसका मतलब क्या है? बिटवीन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड मॉडर्न एक्सप्रेशन। फिल इन द ब्लैंक। द एक्सट्रैक्ट यूजेस द वर्ड लॉस्ट। वर्ड एक्सट्रैक्ट में लॉस्ट वर्ड का यूज हुआ है, बोथ इन द सेंस ऑफ लूजिंग इमोशनल एंड फिजिकल सेपरेशन। यहां पे आपको क्या लिखना है? इमोशनल, बस। इन द लाइन श्रुति हग्स हर पेरेंट्स। अब जैसे तुम्हारे पेरेंट्स आए, तुम्हें पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे और अचानक से तुम्हें सपोर्ट करने लगे, तो तुम इमोशनल हो जाओगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे और तुम उनको हक कर लोगे। विच वर्ड फ्रॉम दोस गिवन बिलो डज नॉट शो व्हाट इट कन्वर्स। तो आपने अपने मम्मी पापा को प्यार से गले लगा लिया, हक कर लिया, इनमें से कौन सा वर्ड है जो इस चीज को कन्वे नहीं करता है? वो है ड्यूटी। भाई ड्यूटी तो बिल्कुल एक अलग चीज है ना भाई। ड्यूटी होती है कि भाई मेरा काम है 9 बजे मुझे ऑफिस पहुंच जाना, 5 बजे ऑफिस से निकलना, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन माता पिता को उसने हक किया था, गले लगा लिया था खुश होकर, ये कोई ड्यूटी नहीं है। ये रिकॉन्सिलेशन है, ये हार्मनी हो सकती है, ये एक्सेप्टेंस हो सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ये कहीं से भी ड्यूटी नहीं है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो इससे मैच नहीं करता, तो राइट आंसर है ड्यूटी, लिख दोगे बस आप। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट श्रुति's फ्यूचर इन म्यूजिक। भाई श्रुति के म्यूजिक के फ्यूचर के बारे में क्या कहा जा सकता है? जिस तरह से वो मेहनत कर रही है, जिस तरह से उसके अंदर लगन है, एक दिन वो बड़ी आर्टिस्ट बन सकती है। श्रुति विल लाइकली बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन। वो पूरी उम्मीद है कि वो एक बड़ी सक्सेसफुल म्यूजिशियन बने बाय फॉलोइंग हर पैशन एंड रेस्पेक्टिंग हर रूट्स। वो अपना पैशन भी फॉलो करे और अपनी रूट्स से भी जुड़ी रहे, अपने ट्रेडिशन से भी जुड़ी रहे। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है जस्टिफाई द टाइटल। इस चैप्टर का नाम है ट्विन मेलोडीज। ट्विन का मतलब पापा, पापा की मेलोडी अलग थी, वो भी म्यूजिक में थे, लेकिन लड़की की अलग थी, वो भी म्यूजिक में थी, लेकिन दोनों अलग अलग म्यूजिक को फॉलो कर। हाउ डज द प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ठीक है, द टाइटल ट्विन मेलोडीज शोज द मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न म्यूजिक। इसमें दोनों चीज दिखाई गई है, ट्रेडिशनल म्यूजिक भी और मॉडर्न म्यूजिक भी। इट टीचेस दैट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आइडियाज कैन गो टुगेदर। ये बताता है ये चैप्टर कि ठीक है, पुराने जो म्यूजिक, ट्रेडिशन म्यूजिक है, या जो मॉडर्न आइडियाज है, वो एक साथ जा सकते हैं। ठीक है, एंड क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल, और कुछ हम नया भी क्रिएट कर सकते हैं अगर मिलके काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ पीटर, इकबाल एंड अविनाश रिगार्डिंग कन्फ्रंटिंग फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। उसके जो तीनों दोस्त होते हैं, 3 बॉयज होते हैं दोस्त, वो उसको क्या सांत्वना देते हैं, कैसे? तो आंसर है, पीटर क्या कहता है? पीटर में लिख देंगे सपोर्ट श्रुति एंड आस्क हर टू स्पीक ऑनेस्टली। वो श्रुति को सपोर्ट करता है और कहता है अपनी मम्मी पापा से तुम साफ साफ कह दो। इकबाल बिलीव्स इन ओपन कम्युनिकेशन एंड शोज मैच्योरिटी। वो कहता है इकबाल अपने मम्मी पापा से कुछ मत छुपाओ, पूरी तरह से ओपनली बात करो। अविनाश कहता है टेक अ प्रैक्टिकल व्यू एंड सेज सम स्कॉल्डिंग इज ओके। अविनाश उसको समझाता है बेटा कोई बात, श्रुति को कहता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर माता पिता बेटा थोड़ा डांट भी देंगे तो कोई बात नहीं है भाई, हमें मम्मी पापा नहीं डांटेंगे तो क्या पड़ोसी डांटेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, हाउ डू देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स श्रुति डिलेमा विद हर फादर प्रोवाइड इनसाइट टू देयर ओन कैरेक्टर्स। तो देयर व्यूज शो दैट दे आर सपोर्टिव। इन तीनों ने किसी ने भी गलत सलाह नहीं दी। देखो, उससे ये नहीं कहा कि तू झूठ बोल दे, उससे ये नहीं कहा कि तू पापा के साथ झूठ वो कर, नहीं। देयर व्यूज शो दैट दे आर सपोर्टिव। उनके व्यू से पता चलता है कि वो सपोर्टिव है।
कॉन्फिडेंट है और अंडरस्टैंडिंग है। 3, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ नवीन शर्मा। कौन है? नवीन शर्मा श्रुति के पापा हैं। नवीन इज स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल एट फर्स्ट, काफी स्ट्रिक्ट भी हैं और ट्रेडिशनल है। ही डज नॉट लाइक मॉडर्न म्यूजिक, उनको मॉडर्न म्यूजिक पसंद नहीं है। लेटर ही अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट श्रुति's चॉइस, लेकिन बाद में हम इस चैप्टर में देखते हैं, बाद में वो अपने बच्चे की बात समझ जाते हैं कि जरूरी नहीं है मेरा बच्चा भी वही चीज फॉलो करे जो मैं कर रहा हूं। दिस शोज दैट ही लर्न्स एंड चेंजेस हिज थिंकिंग। इससे हमें बहुत अच्छा लेसन मिलता है कि वो भी बदल जाते हैं और अपनी जो सोच है उसको भी बदल लेते हैं। 4, हाउ डज द प्ले यूज श्रुति's इंटरनल कन्फ्लिक्ट टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ द। इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या चल रहा था उसके मन में, मम्मी पापा को बताऊं या ना बताऊं, कहीं उनको पता चल गया कि मैं चोरी छुपे यहाँ पे आके प्रैक्टिस करती हूँ तो उनको बुरा लगेगा। श्रुति वॉन्ट्स टू रेस्पेक्ट हर फैमिली बट ऑल्सो फॉलो हर पैशन ऑफ म्यूजिक। श्रुति अपने मम्मी पापा से भी प्यार करती है, उनको भी रेस्पेक्ट करती है, लेकिन वो अपना म्यूजिक का भी शौक रखती है, म्यूजिक भी नहीं छोड़ना चाहती। द प्ले शोज दैट वी कैन फॉलो आवर ड्रीम्स वाइल रेस्पेक्टिंग आवर फैमिली। प्ले में हमें यह दिखाया गया है कि हम अपना ड्रीम भी फॉलो कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स की भी रेस्पेक्ट कर सकते हैं साथ में, जरूरी नहीं है कि हमें उनसे लड़ाई झगड़ा ही करना पड़े। 5, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लेस कंक्लूजन। प्ले का जो कंक्लूजन है कि जो पापा है उनकी सोच बदल जाती है और वो भी मॉडर्न बन जाते हैं। द एंडिंग इज गुड एंड रियलिस्टिक, जो एंडिंग है प्ले की वो बहुत अच्छी है और रियलिस्टिक है। नवीन चेंजेस हिज थिंकिंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। जब नवीन यानी कि श्रुति के जो पापा हैं जब वो खुद देखते हैं कि बच्ची मेहनत कर रही है और नवीन की जो वाइफ है जो श्रुति की मम्मी है वो भी उन्हें समझाती हैं तो वो समझ जाते हैं। इट शोज दैट लव, ओपन माइंडेडनेस एंड डायलॉग कैन सॉल्व कन्फ्लिक्ट। इससे ये पता चलता है कि जब हम अपनी फैमिली से प्यार करेंगे, खुल के उनके साथ बातें करेंगे, कम्युनिकेशन होगा तो उससे जो लड़ाई झगड़े हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। गाइज अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक तो इतना सा तो कर ही सकते हो। 3 तक काउंट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। इसके साथ साथ मैं बता दूं भाई, अगर आपको हमारे इंग्लिश के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इंग्लिश बाबा चैनल पे हिंदी के, साइंस के और सोशल साइंस के भी क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखिए। पूरे यूट्यूब पे बेस्ट क्वेश्चन आंसर केवल आपको इंग्लिश बाबा चैनल पर ही मिलेंगे। जब भी आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं उस टॉपिक का नाम लिख के आगे लिख दिया करो बाय इंग्लिश बाबा, जिससे वीडियो आपको ऊपर ही मिल जाए। इसके साथ साथ क्लास 9th में आ गए हो तो हमारे एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 20 मार्क्स के एमसीक्यू हर सब्जेक्ट में आएंगे। इस तरह का लोगो है। 2,40,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हो गए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। 6, assess how well the role of cultural diversity contributes to the storyline। कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है स्टोरी लाइन में। कल्चरल डाइवर्सिटी मेक्स द प्ले इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। कहीं ना कहीं जो कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाई गई है वो इंटरेस्टिंग है और मीनिंगफुल है। इट शोज हाउ डिफरेंट कल्चर्स एंड टाइप्स ऑफ म्यूजिक कैन कम टुगेदर। भाई इसमें दिखाया गया है कि कैसे क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है पापा क्लासिकल को फॉलो कर रहे थे, लड़की वेस्टर्न को फॉलो कर रही थी, ठीक है, कैसे वो एक साथ आ सकते हैं। इट टीचेस अस टू रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट डिफरेंट कल्चर। और ये हमें यही सिखाता है कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए अलग अलग कल्चर का, ठीक है, अलग अलग थीम्स का। अब है भैया वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ब्रैकेट में वो आपको पढ़ने हैं। चिल्ड्रन ये याद रखना ये एक प्ले है। प्ले का मतलब जिसको परफॉर्म किया जाता है स्टेज के ऊपर। जैसे आपने रामलीला वगैरह देखी होगी तो उसमें एक सीन में दिखाते हैं हनुमान जी, दूसरे सीन में सीता मैया को दिखाते हैं, तीसरे सीन में कुछ दिखाते हैं। तो श्रुति असाइड मतलब साइड में आए खड़ी है। ओ हाउ मच आई एंजॉय परफॉर्मिंग दिस पीस, परहैप्स आई कैन प्रैक्टिस वन लास्ट टाइम। श्रुति के मन में चल रही है ये सारी बातें। व्हाट इज असाइड यूज्ड फॉर? असाइड किसके लिए यूज किया गया है? इनेबल्स कैरेक्टर्स टू टॉक अबाउट द स्टोरी। जिसमें कैरेक्टर है वो बात कर रहा है स्टोरी के बारे में, बिल्कुल सही है। शोज व्हाट कैरेक्टर थिंक्स और फील, जिससे ये पता चलता है कैरेक्टर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। हाँ, मेक्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द ऑडियंस एंड द कैरेक्टर, और ऑडियंस और कैरेक्टर के बीच में एक डायरेक्ट लिंक। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 4th, यानी कि 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। अहम अहम और जब हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं जैसे श्रुति कर रही थी, नाउ सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन बिलो। व्हाई आर दे यूज्ड? इनको यूज किया जाता है टू फिल गैप्स व्हाइल स्पीकिंग। जब हमें बीच में कुछ शब्द नहीं मिलते तो हम ऐसे बोलते हैं, हम
नॉन लेक्सिकल फिलर्स हैं, ठीक है, इनमें कुछ इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, बस आपको ये फिल करने हैं कि ये कहाँ आएंगे। तो नंबर 1 जो है भाई, नंबर 1 है ये है, ठीक है, और नंबर 2 है ये हमारा अहम अहम, थोड़ा सा खरास खरास सी हो गई, ठीक है, ये है आपका नंबर 2। नंबर 3 है आपका व्यू, ये वाला, ठीक है, नंबर 3। और नंबर 4, हल्का सा आप कुछ सोच रहे हो, शब्द नहीं अभी आ नहीं रहा, नंबर 4। और जो इसमें नहीं आएगा वो है ये वाला, किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड देयर मीनिंग्स, ठीक है जी। अब ये आपको म्यूजिक से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं, रिदम, टेम्पो, बेस, बैरिटोन, ये इनको मिलाना है। चलिए भैया मिला दीजिए। रिदम को मिलाएंगे नंबर 3 से, द पैटर्न ऑफ बीट्स और टाइम इंटरवल्स इन म्यूजिक। टेम्पो को मिलाएंगे नंबर 4 से, द स्पीड और पेस एट विच म्यूजिक इज प्लेड। बेस को मिलाएंगे लोवेस्ट टोन और पार्ट इन म्यूजिक। बैरिटोन को मिलाएंगे नंबर 5 से, अ मेल वॉइस दैट फॉल्स बिटवीन, जो मेल वॉइस आती है बीच बीच में, ठीक है। कैकफनी को मिलाएंगे सेकंड से, अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड। पिच को मिलाएंगे नंबर 7 से, द परसीव्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। स्केल को मिलाएंगे नंबर 6 से, अ सीरीज ऑफ म्यूजिकल नोट्स मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। अब कुछ फ्रेज दिए गए हैं जिनकी अंडरलाइन की गई है, इनके आपको मीनिंग लिख देने हैं सामने। तो इन तीनों के मीनिंग है, पहले का है टू सप्रेस और हाइड योर यूनिक पर्सनैलिटी और ओरिजिनलिटी। यहां पे था डाउन योर इंडिविजुअल स्टाइल। डाउन योर इंडिविजुअल स्टाइल का मतलब है अपनी पर्सनल जो आइडेंटिटी है, जो पर्सनैलिटी है, उसको छुपाना। दूसरा है इसमें सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी। सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी का प्रेज्ड फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग फॉर म्यूजिक, ठीक है। किसी के द पियानिस्ट वॉज अप्रिशिएटेड, पियानिस्ट की बहुत तारीफ हुई उसकी म्यूजिकलिटी के लिए, मतलब उसकी तारीफ की गई किसी की, क्योंकि उसको म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ थी और अच्छे से उसने परफॉर्म किया। तीसरा है वुड गो डाउन द ड्रेन, मतलब कूड़े में, कूड़ा करकट हो जाना, भाड़ में जाना, सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाना। टू बी वेस्टेड और लॉस्ट कंप्लीटली, पूरा सब कुछ खराब हो जाना, वेस्ट हो जाना। रीड द डायलॉग्स। अब यहां पे देखो, आपसे ये पूछ रहा है ये दोनों सेंटेंस कौन से हैं, और आपको ऑप्शन दिया गया है डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटिव। अब यहां देखो, इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, और इस सेंटेंस के लास्ट में जॉब के बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, तो ये दोनों जो सेंटेंस हैं वो एक्सक्लेमेटरी हैं, बस खत्म, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इन दोनों सेंटेंस को, इनको और इनको क्या करना है आपको, नाउ कन्वर्ट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिवन अबव इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखो, पहला सेंटेंस क्या था, ओ हाउ मच आई एंजॉय परफॉर्मिंग दिस पीस, शी एक्सक्लेम विद जॉय दैट शी एंजॉयड परफॉर्मिंग दैट पीस वेरी मच। उसने ये कहा कि भाई उसको ये वाला परफॉर्म करने में, ये म्यूजिक परफॉर्म करने में बहुत मजा आया। वाह हाउ सोलफुल, यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब, इसको डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट कर दिया, शी एक्सक्लेम विद एडमायरेशन, उसने तारीफ करते हुए कहा दैट इट वाज वेरी सोलफुल, बहुत मजेदार था, एंड दैट दे हैड डन अ वंडरफुल जॉब, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, मतलब बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। अब चिल्ड्रन यहां पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं रिपोर्टेड स्पीच में, राइट द सेंटेंस गिवन बिलो इन रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपने छोटी क्लास में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच पढ़े हो तभी आप इस चीज को कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक रूल समझाऊं, क्योंकि ये प्रॉपर एक अलग टॉपिक होता है, एक इन्होंने करके दिया है और सारे हमसे करवा रहा है। तो सेकंड देखेंगे, What an incredible achievement! I can't believe we pulled it off, said इकबाल। इकबाल ने कहा मुझे पता नहीं था कि हम इतना अच्छा करेंगे। इकबाल exclaimed that, इकबाल ने क्या कहा, इकबाल exclaimed with excitement that it was an incredible achievement and that he could not believe that they had pulled it off। इस तरह से इसका रिपोर्टेड स्पीच, ये आपके टीचर आपको समझाएंगे एक एक, जब वो रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक आपको कराएंगे। ब्रावो मतलब शाबाश, ईच note was executed perfectly and the performance was flawless, said Shruti's mother। तो आंसर कैसे लिखेंगे, Shruti's mother uploaded that, पूरा क्वेश्चन से उठाया, each note had been executed perfectly, तुमने जहां पे हाई नोट देना था हाई नोट दिया, लो नोट देना था लो नोट दिया, that the performance had been flawless, कोई कमी नहीं थी तुम लोगों के परफॉर्मेंस में।
इकबाल कहता आई बेसिकली हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। अरे यार मुझे तो डांट पड़ती रहती है हर दिन। इकबाल सेड दैट ही बेसिकली हैड अ लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। श्रुति कहती है सॉरी मम्मी वॉन्ट हाइड फ्रॉम यू अगेन। अब आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी आई प्रॉमिस। श्रुति अपोलोजाइज्ड टू हर मदर, माफी मांगी एंड प्रॉमिस किया दैट शी वुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हर अगेन। अब मैं मम्मी आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। अविनाश कहता है यू आर सेंसेशन नाउ, अब तो तुम पॉपुलर हो, द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रो अ पार्टी, कम से कम पार्टी तो कर दो। अविनाश एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज अ सेंसेशन एंड देन एडेड दैट एटलीस्ट शी कुड डू वाज थ्रो अ पार्टी, कि एटलीस्ट उसको पार्टी तो कर देनी चाहिए। चिल्ड्रन अब ऐसे ही सेम यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ काइंड ऑफ दिया गया है और दीपा और आशिमा के बीच में बातें हो रही हैं और इसको आपको फिल करना है। तो ये मैंने यहाँ आपके लिए फिल कर दिया है जो रेड रेड में है, बिल्कुल ये वो ही है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कर लेना। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन श्रुति's ग्रुप, श्रुति के ग्रुप में कितने लड़के थे, 1 2 3 या 4। आप चाहो तो अपने आंसर में A B C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।